चलो तो स्वागत है आप सबका इंडियन कोचिंग सेंटर में, है कि नहीं। आज ये क्लास में हम लोग फिर से क्या पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सैटरडे है, तो हम लोग हर सैटरडे को क्या पढ़ते हैं, जनरल नॉलेज यानी जीके पढ़ते हैं, सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं। तो पुराना सब तरफ पूछ लेते हैं कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? यकृत। क्या होता है? यकृत होता है कि नहीं। तंत्रिका तंत्र, सॉरी, तंत्रिका तंत्र। मनुष्य के हृदय में कितना कोष्ठीय होता है, यानी कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर। वेरी गुड। मानव शरीर का सबसे भारी अंग कौन सा होता है? तो वेट, वजनदार, लीवर होता है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, इंटरनल ऑर्गन क्या होता है? लीवर ही होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? त्वचा होता है, स्किन। पित्त बाइल किस अंग द्वारा स्रावित होता है? पित्त जो होता है स्रावित किस अंग द्वारा होता है? यकृत के द्वारा होता है, लीवर। सर्वग्राही रक्त समूह यानी सबसे खून लेने वाला समूह कौन सा है? AB+। और खून देने वाला समूह O क्या होता है? O होता है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? रक्त को जो शुद्ध करता है वो कौन होता है? किडनी होता है, गुर्दा। कितना किडनी होता है हमारे शरीर में? 2 होता है। हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, 206 है कि नहीं। और हमारे शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितना होती है? लगभग 600 है। ऐसे 639 होता है, लेकिन लगभग 600 होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 60% है कि नहीं। अभी जो हम लोग जीके पढ़ रहे हैं बाबू साहब, तो हम लोग किसके जीके पढ़ रहे हैं? मानव शरीर के जीके पढ़ रहे हैं। हमारे जो बॉडी में जो है उसके बारे में हम लोग जीके पढ़ते हैं। इसके बाद और भी आपका 2-3 क्लास होगा। अभी हम लोग फिर आज 10 या 12 सवाल को देखेंगे। तो पहला सवाल हम लोग क्या, विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए जो है संचित यानी संग्रह यानी जमा जो रहता है, तो कहाँ में रहता है? ये यकृत में। कहाँ में? यकृत यानी लीवर में क्या रहता है? विटामिन ए संचित रहता है कि नहीं। विटामिन ए, विटामिन आपको पता है ना, विटामिन 6 प्रकार के होता है। विटामिन कितना? एडेक, एक याद करो, एडेक क्या जी? एडेक। उसका BC क्या? BC। तो ये आपका 4 विटामिन है मेनली। इसके भी विटामिन बी के कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मेन 6 प्रकार के विटामिन होता है। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये एडेक और ये BC, ADK। मस्तिष्क, मस्तिष्क माने ब्रेन। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सेरिब्रम। क्या कहता है? सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क। यहाँ वाला जो भाग होता है, यहाँ का ये क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। और इस भाग का नाम क्या होता है? प्रमस्तिष्क। क्या होता है? टच करो, अपना अपना टच करो। यहाँ ये क्या होता है? ये मस्तिष्क का, ब्रेन का, दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेरिब्रम, हिंदी में क्या कहते हैं? इसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। ठीक है, एक तो मोटिवेशन सुन लो, याद है। अचानक कह रहा है कि 2 अक्षर के होते हैं लक। 2 अक्षर के होते हैं लक। 2 अक्षर के होते हैं लक और 2.5 अक्षर के होते हैं भाग्य। 2.5 अक्षर के होते हैं भाग्य और 3 अक्षर के होते हैं नसीब। 3 अक्षर के होते हैं नसीब और 4 अक्षर के होते हैं क्या होते हैं? मेहनत। क्या होता है? मेहनत। तो मेहनत वाला जो शब्द है ना, जो वर्ड है, ये 3 अक्षरों पर क्या होता है? सबसे भारी होता है और सबसे बड़ा होता है। तो हमें जो सबसे ज्यादा जो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? लक पर भरोसा करना चाहिए, भाग्य पर या नसीब पर या किस्मत पर। किस पर? सबसे ज्यादा हमें अपना जो करना चाहिए वो कर्तव्य मेरा है मेहनत। मेहनत करेंगे तो हम लोग थोड़ा थकावट होगा, परेशानी होगा, मुश्किल लगेगा, तकलीफ होगा, दर्द होगा, पीड़ा लगेगा, लेकिन ये मेहनत कभी आपको छोड़ेगा नहीं, अकेला ये छोड़ेगा नहीं। लेकिन नसीब पर, भाग्य पर अगर छोड़ दोगे सब कुछ, तो फिर क्या होता है? नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो आपको ज्यादा क्या करना है? सबसे ज्यादा जो करना है आपको, सबसे ज्यादा एकदम परिश्रम करना, मेहनत करना है। इसी के मोटिवेशन के साथ फिर क्लास को हम लोग आगाज करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। शरीर का सामान्य तापमान, तापमान माने टेम्परेचर, टेम्परेचर गर्मी। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? कितना होता है? इसमें शरीर का तापमान 3 चीजों में मापते हैं। एक तो फ़ारेनहाइट, अगर फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा? 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में बोलेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में बोलेगा तो 310 केल्विन। क्या? 310 केल्विन। इतना अगर है आपका शरीर का टेम्परेचर, शरीर का तापमान, तो आप स्वस्थ है, हेल्दी है, आपको कोई बीमारी नहीं है। इससे ज्यादा या कम हुआ तो फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, चेकअप करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
मानव मूत्र, मूत्र माने पेशाब, यूरिन। मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान क्या होता है? इसको मूत्र को भी मापा जाता है, जब डॉक्टर के पास जाओगे तो मापा जाता है। तो मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? इसको 9th में अच्छे से बताएंगे आपको। तो कितना होता है? 6। कितना होता है? 6। फिर आगे बढ़ा कि खून का, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो बोलोगे 7.4। कितना है? 7.4। बोलेगा शुद्ध जल का, प्योर वाटर का पीएच मान कितना होता है? तो बोलोगे 7। कितना होगा? 7। मजा आ रहा है? चलो इसके बाद आगे और बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि शरीर में अमीनो अम्ल, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 20। अमीनो अम्लों की संख्या क्या होती है? 20। इसमें से कुछ जीके आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, कुछ जीके आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर जब बार बार चीज पढ़ेंगे, डॉक्टरों से मुलाकात होगा, तो फिर अपने आप चीज, वो चीज समझ में आ जाए। क्योंकि पहला बार सब कुछ चीज अगर समझ में आ जाए तो फिर अगला क्लास आना चाहोगे नहीं, है कि नहीं? ये होता है। शरीर में गुणसूत्र, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गुणसूत्र माने क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो शरीर में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? 46। कितना? 46। लेकिन अगर पेयर में बोलेगा, पेयर यानी जोड़ा में बोलेगा, तो बोलोगे 23 जोड़ा। कितना बोलोगे? 23 बोलेगा। ऐसे अगर पूछेंगे गुणसूत्र कितना होता है हमारे शरीर में, तो बोलोगे 46। लेकिन जोड़ा में अगर बोलेगा तो बोलोगे कितना? 23 जोड़ा, लेकिन 23 पेयर। आगे बढ़ते हैं। लार, लार, लार जानते हो ना? लार, मुंह में जो लार होता है, सुबह को सो के रहोगे तो पूरा लार एकदम बहा जाता है, एकदम यहाँ तक आ जाता है लेकिन होता ना जी, तो बचपन में तो होता है खूब, एकदम यहाँ तक आ जाएगा, लगता है क्या लगा, क्या आया, खाएंगे तुमा का क्या है। चलो, लार में पाए जाने वाला एंजाइम। अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो एक तो बोतल देगा, एंजाइम का बोतल देखे हो, जैसे हमको दिया, 2 बोतल दिया एंजाइम का, बुखार हो गया इसलिए। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कौन सा है? टाइलिन। कौन सा है? टाइलिन। ये लार में पाया जाता है, तो देखते हो लसर लसर करता है मुंह में, तो उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। समझ रहे हो? मनुष्य माने मानव, ह्यूमन। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? पसलियां माने पंजर, पसलियां माने अपनी भाषा में क्या कहते हैं? इसको पंजर कहते हैं। तो कितनी पसलियां पाई जाती है? कितना पंजर पाया जाता है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती है। यहाँ इधर 12, इधर 12, तो कुल मिलाकर कितना हो जाता है? 24। अगर यहाँ बोला है जोड़ी, क्या बोला है? जोड़ी, इसलिए 12 जोड़ी। लेकिन अगर कुल बोलेगा कि कुल कितना जोड़ा, कुल कितना पंजर पाया था, कुल कितना पसलियां पाया था, तो बोलोगे 24। कितना? 24। समझ में आ रहा है? थोड़ा हल्का सा, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जो हल्का हल्का उसके साथ आपको कनेक्ट करते जाएंगे, जो मेन पॉइंट है उसको समझते। यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ से लो जी, बुलाना जी, ले आकर डॉक्टर, यहाँ से ले गए दो, ये भी लो लो है, ले आकर उसी को ले आकर दो। जल्दी जाओ भाई वो गया तो वो लग के रह गया, ये जो जाएगा तो अब आशा करता आज आ जाएगा। चलो, शरीर में टिबिया नामक हड्डी जो है कहाँ पाई जाती है? शरीर में एक टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? ये बाबू साहब आपका पाया था पैर में। कहाँ में? पैर में। यहाँ का जो हड्डी, फ्रंट हड्डी जो होता है ना, फ्रंट यानी सामने का जो हड्डी होता है, जो कभी लगता है फुटा से लगेगा झन करके उठता है ना जी, ये टूटता नहीं है जल्दी, लेकिन लगेगा तो झनझना देगा इसको। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? टिबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टिबिया। फिर इसके अलावा आपको बोलेगा कि फिबुला हड्डी, फिबुला जो हड्डी है कहाँ पाया जाता है? ये भी बोलोगे कहाँ पाया जाता है? ये भी बोलोगे तो ये टांग में, लेग में ही पाया जाता है। फिर बोलेगा तो फीमर जो हड्डी होता है, फीमर हड्डी कहाँ पाया जाता है? ये भी बोलोगे कहाँ? पैर में ही पाया जाता है, लेग में पाया जाता है। फिर बोलेगा आपको शरीर का सबसे बड़ा हड्डी का नाम बताइए, तो क्या कहोगे? फीमर। क्या? फीमर जो होता है शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये हो गया आपका टिबिया, और यहाँ होता है आपका क्या? फीमर। ठीक है, टिबिया, फिबुला, फीमर, ये सब पैर में पाया जाते हैं। शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? कितना मूत्र बनता है? कितना मूत्र बनेगा? हम लोग जो पानी पीते हैं ना, एक दिन में कितना पानी पीते हैं? 5 से 6 लीटर। लेकिन उसमें से पूरा का पूरा मूत्र बनता नहीं है।
तो कितना मूत्र बनता है? दिन में कम से कम 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर आपका क्या बनता है? मूत्र बनता है, पेशाब बनता है, यूरिन बनता है। ठीक है। एक से लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण, लिंग माना सेक्स, लिंग माना सेक्स। क्या हुआ? अरे लाइव नहीं है, हम तो सोच रहे कि लाइव करे पूरा। पहले सब्सक्राइबर अच्छा खासा हो गया ना, अब लाइव करें, लाइव कराएंगे सब कुछ। अगला बार बोर्ड तरह से पहले सर आपसे अच्छे से पूछोगे तब करोगे जी। हर दिन आपका क्लास होगा वैसे ऑनलाइन। चलो, लिंग निर्धारण होता है, लिंग निर्धारण होता है किसमें? पुरुष क्रोमोसोम पर। क्रोमोसोम माने गुणसूत्र। लिंग निर्धारण सेक्स का, जो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वहाँ जो पता करता है कि ये लड़का है या लड़की है, तो किस पर डिपेंड करता है? वो लड़का पर लड़की पर डिपेंड नहीं है, लड़का पर डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग दोस्त किसको देते हैं? ये हम लोग मुँह किया खाली बार बार लड़की ही दे रहा है, लड़की ही जन्म दे रहा है। ऐसा होता है ना जी। 3-4 अगर लड़के अगर हो गया तो दोस्त किसको देता है? किस पर आरोप लगाता है? अपनी स्त्री पर, अपनी पत्नी पर आरोप लगाता है, लड़की बार बार जन्म देती है, इसको छोड़ दो, दूसरा लाते हैं। है कि नहीं? लेकिन गलती लड़की का नहीं है, गलती किसका है? देख रहे हो, ये तो पढ़ा लिखा इंसान ये सब करेगा नहीं, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं तो वो क्या कहेगा? ना हम सही है, हम तो खाते हैं रोल वोल, लेग खाते हैं, पूरा चिकन रोल खाते हैं, दोस्त किसका? लड़की का। लेकिन नहीं, यहाँ क्या करे? लिंग निर्धारण, यानी जो लड़का लड़की जो होता है किसके कारण होता है? ये पुरुष के क्रोमोसोम पर, हमने लड़का के क्रोमोसोम पर होता है। समझ रहे हो? सबसे छोटा ग्रंथि, सबसे छोटा ग्रंथि का नाम बताइए, तो कौन सा जाएगा? हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथि पाए जाते हैं, तो सबसे छोटा ग्रंथि कौन होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि होते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जीके जो है आपके लिए बहुत काम का चीज है, इसको सही से क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, है कि नहीं? फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।